नहीं, लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, मैं हूं गुलजार चौहान, आप देख रहे हैं MM न्यूज़। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, मैं उनका नाम लेने से पहले, उनका तारुफ करवाने से पहले बताता चलूँ कि आज हम लोकल जो सहाफ़ी हैं, इलाकाई सहाफ़ी, रीजनल जर्नलिस्ट, उनके मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। तो इस सिलसिले में हम मौजूद हैं प्रेस क्लब काले की मंडी में, जो यहाँ का रजिस्टर्ड अदारा है। तो प्रेस क्लब काले की रजिस्टर्ड के चेयरमैन मोहतरम हाफिज मदर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू होगी। आप साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो इलाकाई सहाफ़ी हैं, लोकल मुकामी सतह के, रीजनल सतह के सहाफ़ी, उनके क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले आपको काली की प्रेस क्लब आमद में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। बाकी चौहान साहब, आपका ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इस पर बात भी कोई नहीं बंदा करता। उसकी वजह ये है कि बात इसलिए नहीं करते, अगर बात करेंगे तो फिर जो असल मसाइल हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, ग्रास लेवल पे जिसका काम है। मैं समझता हूँ जो जितना भी कोई बड़ा इदारा है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। ये देखिए, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बिल्कुल किसी भी जगह पे आप हेड ऑफिस रखते हैं तो आप वहाँ सिर्फ कराची की खबरें दे के आप इदारा बूस्ट नहीं कर सकते। आपकी रेटिंग तब निकलती है जब इलाकाई मसाइल आप तक पहुँचते हैं और आप उनको स्क्रीन देते हैं। बिल्कुल। और इलाकाई मसाइल आप तक पहुँचाने में जो किरदार अदा करता है वो इलाकाई, यानी कि ग्रास लेवल का, मैं उसे कहता हूँ, वो लेवल का जो जर्नलिस्ट है, वो है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके मसाइल पे अगर बात करें तो जो मौजूदा इस वक्त टनोर चल रहा है या जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि आजकल जो जर्नलिज़म है, ख़ुसूसन इलाकाई, देहाती और ये मुख्तलिफ इलाकों की जो है, वो रह गई है व्हाट्सएप तक। जी, व्हाट्सएप पर आपने करना है, कहीं से कॉपी की, कहीं पे पेस्ट किया, दैट्स इट। आप इसको ज़िंदा रख सकते हैं अपने आप को। अगर आप काम करें बाकायदा, काम करके, और जो वर्किंग जर्नलिस्ट कर रहे हैं मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस महंगाई के दौर में भी वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, अपना टाइम वक्फ करते हैं। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, कैमराज हैं, उनके साथ एक लड़का होता है, यानी कि जाते हैं, पेट्रोल सर्व करते हैं, अपना वक्त सर्व करते हैं, खबर कलेक्ट करते हैं और इदारे को भेजते हैं और उसके साथ फिर पैसे भेजते हैं। बदकिस्मती ये बदकिस्मती है कि अदारे चाहिए तो ये कि जिस अदारे को खबर भेजी जा रही है वो बंदा एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसने वर्क किया है, टाइम दिया है, अपनी तवानाइयाँ सर्व की हैं खबर कलेक्ट करने में। चाहिए तो ये कि अदारा जो है उस बंदे को कुछ ना कुछ पे करे, उसकी हौसला अफजाई करे, कम कम उसे खर्चा तो दे। लेकिन बदकिस्मती ये कि अदारे भी पैसे लेते हैं। बिल्कुल पैसे लेते हैं। जितना बड़ा अदारा है उतनी उसकी डिमांड्स हैं, उनकी इश्तिहारात की मद में पैसे लेंगे, न्यूज़ रूम में बैठे हैं उनकी अपनी डिमांड्स हैं, खबर चलाने के अलग पैसे वो लेंगे, कहीं चावल देने पड़ते हैं, कहीं कुछ देना पड़ता है। इलाकाई सौगात जो है ना, वो तो आप वो कहते हैं वो तोहफा है, उसको तो मैटर ही नहीं ना करते, उसको वो मेंशन ही नहीं करते, उसको वो किसी गिनने में आती ही नहीं है। अगर मैं काले की कहूँ, जिला अफजाबाद कहूँ, तो यहाँ की जो भी सौगात है वो मैं लेके जाऊँ, उस पर मेरे अखराजात बेशक 50,000 हों, उनके लिए वो तोहफा है। और वो बड़े धड़ल्ले से वहाँ से डिमांड करते हैं, डिमांड करते हैं कि यार अपने इलाके की सौगात गिफ्ट करें। नाज़रीन, इस वक्त काले की मंडी प्रेस क्लब में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के चेयरमैन हाफिज मदर इकबाल साहब और उनके साथ बैठे हैं। तो मेरे साथ इसी प्रेस क्लब के फ्रांस सेक्रेटरी हैं मोहतरम मियाँ सफदर अली भट्टी साहब मौजूद हैं। इधर इंतहाई सीनियर साफ़ी हैं काले की मंडी के मोहतरम अशरफ नवीद साहब। इलाकाई सहाफ़त में अशरफ नवीद का एक अपना नाम और मुकाम है, बड़े अदारों के साथ वाबस्ता रहा है और बहुत ज़्यादा काम किया। तो मैं आप दोनों अहबाब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। तो हफ़ साहब, मैं इलाकाई सहाफ़त के हवाले से, बड़े शहरों में तो किसी के ख़िलाफ़ अगर ख़बर लग जाए तो को गुजारा हो जाता है, लेकिन छोटे देहातों कस्बों में तो वो ज़ाती दुश्मनी नहीं बन जाती है? तो सर ये बड़ा मुश्किल, बड़ा आपने वैलिड बात की है।
यकीन करें, अगर मैं कालेकी के हवाले से बात करूं तो ये छोटा सा इलाका है। यहाँ पे आपको खबर लगाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, और मुकम्मल मोहतात अंदाज तरीके से आपने खबर को लिखना है, उसको कलेक्ट करना है और उसको आपने सेंड करना है। और एक ना मैं मोस्टली ये बात करता हूँ कि शहर और देहातों में अब जो फ़र्क रह गया ना, वो सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क रह गया। फैसिलिटीज़ तकरीबन बैलेंस हो गई हैं, बल्कि जो काले की है इनके जो छोटे इलाके हैं उनमें इन्वायरमेंट के हवाले से वो ज़्यादा खुशहाल हो गए हैं शहरों की निस्बत। माहौल अच्छा है, साफ, पोल्यूशन नहीं है इतनी ज़्यादा, सब्ज़ा ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो बड़ी शिद्दत से यहाँ पे जो महसूस की जाती है कि यहाँ पे बंदा फोकस बहुत ज़्यादा होता है। आप शहर में रहते हैं, आप मर्सिडीज़ पे आएँ, आप मेहरान पे आएँ, आप मोटरसाइकिल पे आएँ, डजंट मैटर, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फोकस नहीं किया जाता। यहाँ आप साफ़ी हैं और आपने एक बाइक खरीद लिया तो उसके लिए भी 1000 सवाल आता है आपके लिए। हाँ बिल्कुल, कि आपने यहाँ ये किधर से लिया, हाँ साफ़ी ब्लैकमेल किया होना किसी ने, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये। और इसके अलावा अगर जब आप किसी के खिलाफ, ज़ाहिर सी बात है, आपने जब भी खबर लगानी है वो किसी के खिलाफ तो जाएगी, बिल्कुल, फेवर में तो वो जाएगी एक बंदे के, हो सकता है 10 बंदों को नागवार गुजरे। फॉर एग्जांपल मैं सफाई की यहाँ पे खबर लगाता हूँ जी, सफाई हमारे इलाके में नहीं है, एक छोटी सी खबर है, और इसमें अगर लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो कुछ लोग हैं जिनको वो नागवार गुजर रही है। वो है इदारे, म्यूनसिपल कमेटी है, यहाँ पे अगर यूनियन काउंसिल लेवल पे एक कमेटी बनी हुई है, टाउन कमेटी है, उनके मजदूरों को, वो जो काम करने वाले हैं उनको ना अखबार गुजरती है, इलाकाई सियासतदान है उनको ना अखबार गुजरेगी कि यार आप उनको ना अखबार गुजरेगी। और ऐसे में आप अगर सरवाइव कर रहे हैं और आप अपनी जर्नलिज्म को बाहर रखे हुए हैं, सफ़ेद पोशी का भरम भी रख रहे हैं और आप काम भी कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और सल्यूट पेश करता हूँ। देखें, ये मेरे साथ मलक अशरफ नवीद साहब बैठे हुए हैं, मुझसे बहुत सीनियर है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत दी है लिखने की, बोलने की, बिल्कुल, यानी कि प्रैक्टिकल जर्नलिज्म है, प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हैं। आप किसी भी जगह पे प्लेटफार्म पे इनको मौका दें, ये खड़े हो जाएंगे। आजकल जो एक और बड़ा अलमिया है कि हर वो बंदा जिसने मोबाइल रखा हुआ है टच और उसके पास नेट का पैकेज है वो साफ़ी बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। सोशल मीडिया का दौर है सर, तो और वो अपने आप को साफ़ी कहलाता है, वो ब्लैकमेलिंग भी कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, और जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो बेचारा पिस के रह गया है, उसके लिए मसाइल ही मसाइल है। इसमें कुछ नाज़रीन ये भी यूँ समझे कि हम ये लोकल जो हैं मसाइल साफियों को उसी हवाले से कि शदीद गर्मी है तो प्रेस क्लब में मौजूद हैं, तो ये पंखा लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि गर्मी की वजह से जो पसीना, ये भी यूँ समझे कि मसाइल ही मसाइल हैं। एसी नहीं लगवा सकते, बिल दे नहीं सकते, कहाँ से देंगे बिल बेचारे। तो ये भी मैं समझता हूँ कि हिम्मत है कि सब दोस्त यहाँ पे, उन्होंने प्रेस क्लब का एक ये ऑफिस बनाया हुआ है, सब दोस्त यहाँ पे बैठते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर लेते हैं, लोगों के मसाइल जो है वो डिस्कस करते हैं, इलाकाई मसाइल जो हैं, इलाके की शख्सियात जो है यहाँ पे बुला के तो मसाइल के हवाले से ये वर्क करते हैं। आप साहब बड़ा अच्छा आपका ऑफिस आपने बनाया है। तो यहाँ जिस तरह मैंने पहले पूछा कि बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि साफ़ी जो है ना हर रोज़ अपने सैकड़ों दुश्मन बना के सोता है, कोई शक नहीं है इसमें। एक दो के खिलाफ खबर लगी तो वो आपका दुश्मन, अगर एक बंदे के हक में आप 1000 खबर लगाते रहे, अखबार पे 10-10 8-8 कालम की खबर लग जाए, 5 कालम की लग जाए, 3 कालम की लग जाए, लेकिन अगर एक सिंगल कालमी 4 लाइन की खबर उसके खिलाफ लग गई तो पहले सब खत्म हो गए, बिल्कुल कोई शक नहीं, सब खत्म हो गए। और वो सिंगल कालमी है ना उससे दुश्मनी बढ़ गई। किसी एक बंदे के नहीं, आप किसी इदारे की खबरें लगाते जाएं, आप उसकी फेवर में लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, उसको अप्रिशिएट करते जाएं, उसकी कारकर्दगी को सराहते जाएं। अगर किसी जगह पे आपने उसको कंडम किया, उसकी नेगेटिविटी जो है उसको आपने लिख दिया, तो वो इदारा आपको जनाब फोकस कर लेगा और आपको वो टार्चर करेगा। उसने वो ये भूल जाना है कि यार जो मैंने काम किया था उसको भी तो ओब्लाइज किया गया है ना। बिल्कुल इसी तरह आप सब यहाँ तो बल्कि पिछले कुछ अरसा में मैंने देखा कि आप चेयरमैन है प्रेस क्लब के, तो कुछ लोगों ने आपके खिलाफ FIR भी करवाई। मतलब है कि इस हद तक बंदे चले जाते हैं, तो ढूंढते हैं, बहाना ढूंढते हैं कि किसी बहाने से ये हमारे खिलाफ लिखता है
ये हमारे खिलाफ बोलता है तो किसी हवाले से, किसी बहाने, दाएं बाएं सज्जे खब्बे से घेर घूर के उसे FIR में पहुंचा देते हैं। अच्छा सर, क्या है, ये सीप रो देते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी माशाल्लाह 40-45 के राउंड अबाउट एज है, जी जी। और मैं ज़िंदगी में जब से मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा है, मेरी किसी के साथ फिजिकली लड़ाई नहीं है। जी जी। अल्लाह ताला का शुक्र है, या मेरी तरबियत कह लें, या जिस तरह भी समझे, मैं अवॉइड कर जाता हूँ ना। मेरे दोस्त सारे जितने भी मेरे करीबी हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं। और मुझ पे जो FIR हुई है उसमें एक FIR हुई है, वो ज़िंदगी में एक ही हुई है, अच्छा। और वो भी मेरे अजीज़ थे, उनकी लड़ाई थी और मैं उसमें गया हूँ उनको मना करने के लिए। तो उसके मुताबिक बस उन्होंने फोकस कर लिया है, और मेरा उसमें अगर मैं देखूँ तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कसूर था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। इसके अलावा और कोई कसूर नहीं था, और ना ही मैंने हाँ किसी को फिजिकली टार्चर किया है, ना हाथ लगाया है। बस बिल्कुल। ये उनको ये था कि यार ये जर्नलिस्ट है, तो इसको अगर हम FIR में नामजद कर देंगे तो इसका फोकस जो है वो साइड पे चला जाएगा, और हाँ बाकी लोगों को हम परेशान कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल इसी ये तरह। इस तरह होता है, और ये मोस्टली होता रहता है। मैंने आपको हाँ पहले भी बताया कि फूंक फूंक के कदम रखना पड़ते हैं, और ये एक कांटों की सेज है, इस पे हमने सोना भी है, इस पे हमने चलना है। और मैं मोस्टली, मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं समझता हूं कि हमारी ड्यूटी अल्लाह ताला की तरफ से लगाई गई है। देखिए, काले की मंडी है, इसमें लाखों लोगों की आबादी है, बिल्कुल उसमें अगर वर्किंग जर्नलिस्ट तलाश करने निकले आप, तो आपको 2 या 3 लोग मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है जी। मेरे प्रेस क्लब के रजिस्टर्ड है हमारा इदारा, उसके भी 15 से ज़्यादा मेंबर हैं। इसके अलावा दो और ग्रुप्स हैं, उनके भी 15-20 लोग हैं। हाँ। यानी कि 40-50 लोग यहाँ पे जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट ढूंढने निकलेंगे तो वो दो चार आपको बंदे 2 या मिलेंगे, 4 बंदे बस इतने ही मिलेंगे। मिलते हैं, बाकी व्हाट्सएप तो की है, कॉपी बाकी पेस्ट कॉपी व्हाट्सएप। पेस्ट है बिल्कुल। बस। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है उन 4-5 बंदों पे, कि जिनका अल्लाह ताला ने इंतखाब किया हुआ है, और अल्लाह ताला ने लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनका रुख उन लोगों की तरफ मोड़ा हुआ है, कि उनको उनके ज़हन में ये बात बैठ गई है कि हमने बिल्कुल। इनसे बात करनी है, हमारे मसले सॉल्व हो जाने हैं। हाँ तो बिल्कुल। ये अल्लाह ताला का एक शुक्र है, और इसी शुक्र की वजह से हमारे हौसले बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। और हर रोज़ नई उमंग पैदा होती है कि यार, बस ज़हन में यही होता है। जिस तरह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि अगर कोई बंदा आपको मतलब के वक़्त भी याद करता है, हाँ तो आप उसके उस काम को फ़ौरन पूरा करें, क्योंकि उस वक़्त उसके लिए पूरी दुनिया में अंधेरा है, बिल्कुल। और रोशनी की किरण सिर्फ आप आप हैं। हैं, बिल्कुल और इसमें अल्लाह कोई। ताला ने आपको उसकी ज़िंदगी में एक सितारे की ज़िंदगी दी है, तो आप अपना सितारे का किरदार अदा करें। जी नाज़रीन, यही एक वजह है कि ये इलाकाई सहाफ़ी जो हैं, जो मुसाइब झेलते हैं, परेशानियां बर्दाश्त करते हैं, प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, अदारों के साथ भी मामला तय करते हैं, अदारों को बिजनेस देते हैं, बिजनेस मिलता नहीं, जेब से देने पड़ते हैं, इश्तिहारात देने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ एक ये जो अंदर की बात है कि ये हम इसी एक हवाले से काम करेंगे तो अल्लाह ताला की मखलूक की हम खिदमत करेंगे, तो ये मखलूक की खिदमत ज़ाहिर खालक को पसंद है कि उसके मखलूक की खिदमत की जाए। तो एक यही आसरा, यही सहारा लेके ये इलाकाई सहाफ़ी जो है वो काम करते हैं। तो इस मौका पर मैं चाहूँगा कि आप साहब, आप अगर कोई मुतालबा हुकूमत से करना चाहें इलाकाई सहाफ़ियों को सहूलियात के हवाले से। हाँ ज़रूर, बिल्कुल जी। देखें, जहाँ आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाले जर्नलिस्ट हैं, जिनके बड़े बड़े नाम जिनको आपने अता कर दिए हैं, उनके लिए आप लाखों जो है वो तनख्वाहें भी देते हैं, उनको मुराद देते हैं, उनके लिए जो हुकूमती अहदेदार होते हैं उनके लिए जो वज़ाइफ हैं उनका ऐलान करते हैं, तमगा इम्तियाज़ देते हैं। अभी हाल ही में जो तमगा इम्तियाज़ इतने लोगों को दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर सही आपने तमगा इम्तियाज़ मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाना है तो फिर फील्ड में निकलें, और जो वर्किंग जर्नलिस्ट, इलाकाई जर्नलिस्ट हैं, उनमें से लोगों का इंतखाब करें और उनको दें। उन कम अज़ कम इदारों को एक बात तो कर दें कि इनसे पैसे ना वसूल किया करें। ये इनको अगर आप पे नहीं ना कर सकते, न विद यानी कि आप ना लें ना दें, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी इनसे काम लें, तो ये भी इनके लिए बहुत होगा।
कम से कम इनके बच्चों का मेडिकल फ्री होना चाहिए, बच्चों की तालीम के लिए जो मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जहाँ वो इतना ज़्यादा जो बड़े लोग हैं उनको ही मराहत देती हैं, कम से कम ये जो ग्रास रूट पे काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वो इलाके का हर इदारा जानता होता है कि वर्किंग कौन है और ड्राइंग रूम साफ़त कौन कर रहा है। तो उनसे ही अपनी रिपोर्ट ले और उन लोगों का इंतखाब करके उन लोगों के लिए तो जो सरकारी तौर पर मराहत हैं उनमें से कुछ हिस्सा, कुछ 1% ही आप निकालें तो वो भी उनके लिए काफ़ी होगा। कम से कम उनकी हौसला अफजाई होगी, बच्चों के मेडिकल का हो जाए, तालीम के मामलात हो जाएँ, और ये कि जो इदारे उनसे पैसे मांगते हैं कम से कम वो ख़त्म हो जाए। जी, मैं इस मौका पर हुकूमत पाकिस्तान से बिल्कुल आप साहब ने जिस तरह कहा, ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा अदारों को पाबंद किया जाए। जो भी अदारे हैं, टीवी और अखबारात के अदारे, उन्हें पाबंद किया जाए कि जो इलाकाई सहाफ़ी हैं, रीजनल सहाफ़ी हैं, जो किसी भी शोबा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनसे बिजनेस की मद में, सिक्योरिटी की मद में ये जो कलेक्शन की जाती है इससे इज्तनाब बरता जाए, उनसे न लिए जाए। तो गवर्नमेंट सहाफ़ियों को सहूलियात दे, सेहत की सहूलियात के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से। इलाकाई सहाफ़ी जो हैं, रीजनल जर्नलिस्ट, उनके लिए गवर्नमेंट को ख़ुसूसी पैकेज देना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो इलाकाई प्रेस क्लब हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इलाकाई प्रेस क्लब जो हैं उन्हें ग्रांट दे और सालाना लेवल पे उन्हें ग्रांट दे, ताकि वो अपने छोटे छोटे मसाइल जो है वो उससे हल कर सकें, किसी की तरफ उन्हें देखना ना पड़े, खुद अपने जो पेट काट के बीवी बच्चों का ये एक सिस्टम को, सहाफ़त के अपने शोबे को, अपने शौक़ को चला रहे हैं। ये ज़रूर चलाएं, लेकिन अपने बच्चों के जो है उनको उनका हक जो है बच्चों का, वो इधर ना खर्च करते रहें, ताकि बच्चों का हक वहीं लगे। तो जो छोटे छोटे मसाइल हैं प्रेस के हवाले से, उन्हें ये जब इलाकाई प्रेस क्लब को गवर्नमेंट ग्रांट देगी तो जो मेंबरान हैं उनके मसाइल उससे हल होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ गुलजार चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।